हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये किसकी है। तो ये कहानी एक ऐसे किसान की है, किसान परिवार की है, जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है, यानी एक अकेले घर में रहता है। और उसकी फसल को जो है पानी की ज़रूरत होती है, यानी बारिश की ज़रूरत होती है। तो बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के साथ जो है ओले पड़ जाते हैं, और ओले पड़ने से उसकी फसल खराब हो जाती है। तो जब फसल खराब हो जाती है तो वह किसी से हेल्प मांग नहीं सकता था, क्योंकि उसके आसपास कोई रहता नहीं था, कोई घर नहीं था। तो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए दिया है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब एक अकेला घर इंटायर वैली, पूरी घाटी पर एक अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से यानी घर की हाइट से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी रिवर मतलब नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब फसलों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई थी, यानी जो फसल फूलों से लदी हुई थी उसको देख सकता था, नदी को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जो फसल हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करती थी, यानी उसको देखने पर लगता था कि हाँ फसल जो है वो अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, और धरती को कम से कम या तो मूसलाधार या फिर कम से कम एक बूंदाबांदी की ज़रूरत थी, यानी बरसात की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और सुबह से ही लेंचो मतलब जो किसान था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फसल को यानी अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देख रहा था, यानी बारिश होने की संभावना है या नहीं है देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी बादलों को देखकर कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमको मतलब पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। उमैन मतलब औरत से कहता है। द उमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो उमैन जो है यानी औरत जो खाना बना रही थी, सपर बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े मतलब बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी ये तब तक ये काम चल रहा था जब तक कि उस औरत ने सबको खाने के लिए नहीं बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहा इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन का समय था, सब लोग भोजन कर रहे थे। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था मतलब भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, यानी बारिश होने लगा। द इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स मतलब बादलों के बड़े बड़े पहाड़ को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी एकदम ताज़ी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी जो मैन था, जो व्यक्ति था, वह बाहर गया टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी रेन बरसात को यानी बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वह व्यक्ति बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह मतलब खुशी से बोला, दीज आरंट द रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। यानी जब वह बाहर से अंदर आया तो कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नई कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं।
विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब संतुष्ट होकर, जब बारिश हो गई तो वह संतुष्ट हो गया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह अपने खेतों को देखता है, अपनी फसल को देखता है। विथ इट्स फ्लावर, मतलब फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कर्टन ऑफ रेन मतलब कह सकते हैं कि जो बारिश के आवरण से ढकी हुई थी, यानी बारिश के आवरण से ढकी हुई अपनी फसल को फूलों के साथ देखता है संतुष्टि के साथ। बट लेकिन सडनली स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेजी से हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और हवा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इनको न्यू सिल्वर कॉइन्स तो माना ही जा सकता था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, और जो लड़के थे वह बारिश में दौड़े, मतलब बारिश में क्या किए, दौड़े कलेक्ट करने के लिए इस जमे हुए मोतियों को, यानी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, यानी व्यक्ति ने कहा कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा, यानी जल्द ही चला जाएगा, यानी ओले गिरना जो है जल्द ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी जो ओले थे वह घर पर गिरे। द गार्डन, मतलब गार्डन में गिरे। हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब पूरी घाटी पर वो जो है ये ओले जो है बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, और जो फील्ड थी एकदम वाइट हो गई, सफ़ेद हो गई। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा लग रहा था कि इसको कवर किया गया है, ढका गया है, सॉल्ट मतलब नमक से, इतना सफ़ेद हो गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्तियां तक नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, यानी गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है एकदम दुखी हो गई, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब ये तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। ए प्लेगो ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है कि अगर एक टिड्डियों का या तितलियों का समूह भी हमारे खेत में आया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी हेल ने, ओलावृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और उन लोगों के लिए वह रात जो है बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी उनका जो काम था उसके बदले उनको कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कहते हैं यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो हंगरी दिस ईयर, और कहते हैं कि हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस मिडिल ऑफ द वैली मतलब उस घाटी के बीच में अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की, यानी भगवान से मदद की। डोंट बी अपसेट, और वे मतलब होता है ऐसा, समझाते हैं। इवन दो सिम्स, कहते हैं डोंट बी अपसेट मतलब उदास मत होइए या अपसेट मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही पूर्ण क्षति हुई हम लोगों की। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यानी लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी इस एक सिंगल होप के बारे में सोच रहा था पूरी रात। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद के बारे में सोच रहा था। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, यानी लेंचो को बताया गया था। सीन एवरीथिंग, हर सी एवरीथिंग मतलब हर कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, यानी लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें जो होती हैं वह कह सकते हैं अंतर्यामी होती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के हृदय में, यानी किसी के हृदय में क्या है, डीप मतलब गहराई में क्या है, इस इसको भी देखती हैं। भगवान की आंखें कह सकते हैं सब कुछ देखती हैं।
लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो जो है एक बैल की तरह कार्य करने वाला व्यक्ति था, यानी बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब खेतों में एक एनिमल की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखना कैसे, मतलब लिखना जानता था। यानी भले ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, और अगले संडे को, एट द डे ब्रेक पर, दिन के बीचों बीच, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू करता है। लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद लेकर जाएगा, टू टाउन, मतलब शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और इसको मेल में डालेगा। यानी एक पत्र लिख रहा है जिसको वह खुद लेकर जाएगा और मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह कुछ दूसरा नहीं था बल्कि एक पत्र था भगवान को। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, मतलब उसने लिखा, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड ए 100 पैसस, मुझे 100 पैसस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी फसल को दोबारा उगाने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल हो नहीं जाती तब तक जीवित रहने के लिए, यानी जीविका चलाने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे लिखता है क्योंकि हेल स्टॉर्म जो है मेरी फसल को बर्बाद कर दी है। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, मतलब लिफाफे पर ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड डाल दिया। एंड स्टिल ट्रम्बल्ड, और अभी भी थोड़ा घबराहट में था। वेंट टू टाउन, मतलब कस्बे में गया, शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक लेटर पर एक स्टाम्प प्लेस किया, यानी चिपकाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और एक एम्प्लॉय, मतलब एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प करता था, सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, यानी जोर जोर से हंसते हुए वहाँ गया अपने मालिक के पास, और उस अपने मालिक को पत्र दिखाया, मतलब इस पत्र को दिखाया है, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को जो लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे करियर में, हैड ही न्यू दैट एड्रेस, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी अपने पूरे करियर में वह उस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो, एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, मोटा व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, दयालु था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर लेटर को पटक कर, यानी रख कर, कमेंटेड, मतलब कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मतलब कह रहा कि काश मैं इस व्यक्ति का जो फेथ है वह रख पाता, यानी जिसने इस पत्र को लिखा है, इस लेटर को लिखा है, काश मैं उसका फेथ जो है वह रख पाता, यानी उसका फेथ जो है बरकरार रख पाता। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ ऐसा पत्राचार, मतलब ये पत्र लेखन का व्यवहार चालू किया है। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेस इन गॉड, यानी भगवान के प्रति उस राइटर की जो उम्मीद थी, यानी भगवान के प्रति जो उसका विश्वास था वह टूटे ना, इसलिए द पोस्टमास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने कहा कि आंसर द लेटर, मतलब इस लेटर का जो है आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, और लेकिन जैसे ही वह इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसको पता चला कि अगर हमको इसका आंसर देना है, इस लेटर का आंसर देना है, उत्तर देना है, तो हमको अच्छी, मतलब गुडविल के अलावा, यानी अच्छी, कह सकते हैं अच्छी उम्मीद के अलावा, इंक पेपर के अलावा और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपनी कह सकते हैं अपनी बात पर या अडिग रहा, मतलब उससे हटा नहीं। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से मनी मांगा, अपने कर्मचारियों से थोड़ा पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा वह खुद भी दिया।
एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ उसके मित्र भी थे, ऑफ हिज मतलब उसके जो थे, वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वह भी एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में देने के लिए सब लोग कृतज्ञ थे, मतलब दे रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस, लेकिन उसके लिए 100 पैसेस इकट्ठा करना कठिन था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर को भेजने में सक्षम हुआ, कितना, लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस मनी को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, उसमें लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ ए लेटर, एक लेटर भी लिख दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें लेटर में एक सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में गॉड, यानी उसमें गॉड का सिग्नेचर था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम अप, कह रहा है अगले संडे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह, हमेशा मतलब जैसे पहले आता था उतना, मतलब उस तरीके से नहीं आया, उससे थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क, पूछने, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और खुद पोस्टमैन जो था उसने खुद लेंचो को हैंडेड मतलब हाथ से अपने पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड, लुकिंग ऑन हिज ऑफिस, लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से, यानी अपने ऑफिस से एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है। आगे दिया है लेंचो सो नॉट ए स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिया, मतलब सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर, यानी पैसे को देखकर वो थोड़ा बहुत सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था, उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह एंग्री हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वह पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो हार्ट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसने लेंचो को मना किया, मतलब वह कह रहा है कि ना भगवान से गलती भी नहीं हो सकती और ना ही भगवान मुझको मना कर सकता है। इमीडिएटली, और तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है विंडो पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहाँ से पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उस मतलब कह सकते हैं कि उसके जो माथे पर जो है झुर्रियाँ बन गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और ये क्यों बनी थी, वह मतलब अपने विचार को व्यक्त करने के कारण, जैसे होता है माथे पर झुर्रियाँ बन जाती हैं जब वह अपने आइडिया को व्यक्त कर रहा था, मतलब अपने विचार को व्यक्त कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वह फिनिश्ड हो गया, मतलब लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो गया, मतलब खिड़की पर गया। टू बाई स्टाम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिख एंड देन एफिक्स टू द इनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि वह स्टाम्प खरीदने गया खिड़की पर, उसको लिख मतलब होता है चाटना, तो चाट कर उसने क्या किया, उसको इन्वेलप पर फिक्स कर दिया अपनी मुट्ठी से। द मोमेंट, और जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में जैसे ही उसने लेटर को डाला, जैसे ही जिस क्षण उस लेटर, वह जो लेटर था मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत वहाँ पहुँच गया और उसको ओपन कर लिया, खोल लिया। इट सेड, और उसमें लिखा था, गॉड मतलब भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच में, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। सेंट मी द रेस्ट, कह रहा उसमें लिखा था कि मुझे बाकी का पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेट इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा लेकिन उसमें लिखा था कि लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वह ठगों का समूह है, यानी ठग हैं, इसलिए इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा। लेंचो ने ऐसा लिखा था। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको इससे थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने पूरी वीडियो में नहीं कहा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।